नमस्कार प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 आज हम देखने वाले हैं। 10th मैथ में से 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म हम कर रहे थे और उसमें से आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। तो एक्सरसाइज 3.6 में यदि देखा जाए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म, इट मीन जो समीकरण युग्म हमारे पास दिया हुआ होगा वह रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप का नहीं होगा। ये हमारे पास क्या है, चर राशि है, इसे हमने इस रूप में चेंज करना है और उसके बाद इसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास जैसे हम क्वेश्चन ही देखते हैं इसके क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2 और दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर है 13/6। परंतु रैखिक समीकरण कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन जहाँ पर x क्या चला गया, हर में चला गया, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे। पहले तो इसे हम इस प्रकार से चेंज करेंगे कि जो चर है, जो वेरिएबल है, वो क्या है, ऊपर आ जाए हमारे पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रूप की समीकरण बन जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये दो क्वेश्चन लिए मैंने साथ साथ, इसमें से देखेंगे सिमिलरिटी आपने देखनी है। इनमें क्या है, ये दो समीकरणें हैं पहले क्वेश्चन में, इनमें सिमिलरिटी क्या है, जहाँ पर 1/x है, क्या है 1/x, और जहाँ पर भी 1/x है, 1/2 गुणा में 1/x दोनों में देखो। और इसी प्रकार 1/3y है, इट मीन 1/y जहाँ पर भी गुणा में है, 1/y जहाँ पर भी गुणा में है, और इसी प्रकार 1/2y है, तो जहाँ पर भी क्या है 1/y गुणा में है। 1/x कॉमन है, 1/y कॉमन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सिमिलरिटी दूसरे क्वेश्चन में भी देखते हैं कि किस प्रकार की है। इसमें 1/√x 2 गुणा में 1/√x देखें तो 1/√x कॉमन है। जहाँ पर देखें गुणा में 1 कर दें तो जहाँ पे भी क्या है 1/√x कॉमन है। जहाँ पर 1 कर दें तो 1/√y कॉमन है, गुणा में 1 कर दें तो 1/√y कॉमन है। आप समझ गए होंगे कि 2 गुणा में 1/√x, 4 गुणा में 1/√x कॉमन है, 3 गुणा में 1/√y, 9 गुणा में 1/√y कॉमन है। आपने जो समीकरण युग्म दिए हैं उसमें से इस प्रकार से कॉमन क्या है, दोनों समीकरणों में x और y का कैसा रूप कॉमन है, यह देख लेना है पहले तो। इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि 1/x कॉमन है, 1/x, तो हमने मान लिया कि 1/x बराबर किसके है, u के, माना 1/x बराबर है u, और 1/y बराबर है v। हम किसी और वेरिएबल में चेंज कर लेंगे इसको, 1/x 1/y को किसी अन्य चर में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये समीकरण क्या होगी, 1/2 इंटू 1/x था, 1/2 1/x जू के बराबर, इट मीन 1/2 जू हो गया। ये 1/3 गुणा में 1/y था, इट मीन 1/3, 1/y हमने b मान लिया, b बराबर 2। पहली समीकरण इस प्रकार से बन जाती है। और दूसरी 1/3 इंटू 1/x था, 1/3 इंटू 1/x किसके बराबर है, जू के, 1/3 जू। और दूसरा था 1/2 गुणा में 1/y, इट मीन 1/2, 1/y को हमने b माना है, 1/2 इंटू b, तो दूसरी समीकरण होगी 1/3 u प्लस 1/2 b बराबर 13/6। इस समीकरण को हम इस प्रकार से हमने चेंज कर लिया, क्या मानकर, 1/x को u मानकर और 1/y को b मानकर। अब हमारे पास यह समीकरण जैसे देखा जाए, 1/2 u है, 1/3 b है, बराबर है 2। 2 और 3 का एलसीएम देखें तो कितना आ जाता है, 6 से गुणा कर दिया हमने सभी को, चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहे 6 से गुणा कर दो। जब इसको 6 से गुणा किया, 6/2 u 3 u हो गया, 6/3 b 2 b हो गया, और 6 दूनी 12। जो हर में 2 और 3 थे वह क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनी थी 1/3 u 1/2 b बराबर है 13/6। 3, 2 और 6 का यदि हम लघुत्तम समवर्त देखें तो क्या आ जाता है, 6। तो अब हम क्या करेंगे, यदि 6 लघुत्तम समवर्तक है
तो 6 से गुणा कर दिया सारे को। 6 बटा 3, 3 दूना 6, 2 जू। 6 बटा 2 बी, 3 से कट गया। 6 बटा 2, 2 3 6, 3 वी। 6 गुणा में 13 बटा 6, 6 से 6 कट गया 13। अब हमारे पास जे समीकरण आ गई, और जे समीकरण किस प्रकार की हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स न होकर जहाँ पर वेरिएबल क्या है यू और बी, हमारे पास अब रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो जाता है 3u प्लस 2v बराबर 12, 2u प्लस 3v बराबर 13। समीकरण नंबर 1 और 2। अब इसे हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से? इसे हम करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करने के लिए जहाँ पर क्या है u का गुणांक 3 है, जहाँ पर 2 है, तो कितने से गुणा कर देंगे इसको? 3 दूना 6, 6 बना लेते हैं हम। 6 बनाएं यदि 3 दूना 6, इसको 2 से गुणा करेंगे सारी समीकरण को, और इसको 6 बनाना है हमने, इसको 3 से, ताकि जू के साथ जू कट जाए। विलोपन में हमने क्या है, एक चर को क्या करना है? विलुप्त करना है। तो हमने समीकरण 1 गुणा में 2, 1 को 2 से गुणा की। जब 2 से गुणा की 3 दूनी 6 जू, 2 दूनी 4 बी, 12 दूना 24, और 2 को 3 से गुणा की। 2 को 3 से 2 तिया 6 यू, 3 तिया 9 बी, 13 तिया 39। ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है। 1 गुणा 2, समीकरण 2 गुणा 3 करके क्या किया? दूसरी समीकरण को पहले से क्या किया? घटा दिया। इसको घटा दिया इससे। जब घटाया तो इसके साइन चेंज हो गए, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस। 6 जू 6 जू, एक प्लस का एक माइनस का, ये कट गए। प्लस के 4 माइनस के 9, माइनस के 5 भी, और माइनस के 15। b बराबर है माइनस 15 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कट गए, 5 दिया 15, ये कितना आ गया? 3। अब b हमें क्या मिल गया? 3। b बराबर 3, 3 जू प्लस 2b बराबर 12 में रखने पर, ये पहली समीकरण थी, इसमें हमने क्या किया? b का मान रख दिया 3 जू प्लस 2b बराबर 12 में। 3 जू प्लस 2 गुणा में b का मान 3, 3 दूना 6 बराबर है 12। अब 3 जू 12 माइनस 6, तो 3 जू किसके बराबर आ गया? 6 के, और जू 6 बटा 3, जू कितना आ गया? 2। जू का मान 2 आ गया और b का मान 3 आ गया। लेकिन समीकरण में हमें क्या चाहिए? समीकरण में हमें चाहिए x और y का मान। किसका मान चाहिए? x और y का। तो x और y, 1 बटा x को हमने क्या माना था? जू। 1 बटा x किसके बराबर था? जू के बराबर माना था हमने। 1 बटा x बराबर है जू, तो 1 बटा x बराबर जू है यदि, तो 1 बटा x बराबर कितना? जू का मान कितना है? 2। जू की वैल्यू रख दी 2। आर पार की गुणा करें यदि, x जहाँ पर चला जाता है और 2 जहाँ पर आ जाता है, x कितना आ जाता है? 1 बटा 2। x का मान कितना मिल जाता है? 1 बटा 2। इसी प्रकार 1 बटा वाई बराबर b माना था हमने, 1 बटा वाई बराबर b, और b का मान हमें मिल चुका है कितना? 3। तो 1 बटा वाई बराबर है 3। y यहाँ पर चला गया, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3y बराबर 1 हो गया, और y कितना हो गया? 1 बटा 3। हमारा आंसर यही है, x बराबर 1 बटा 2 और y बराबर 1 बटा 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? हमने पहले तो दोनों समीकरणों में जो चर दिया है उनमें समानता देखनी है क्या है, फिर उस समानता को किसी अन्य वेरिएबल में चेंज कर लेना है। जैसे इस समानता को 1 बटा x को जू में चेंज कर लिया, 1 बटा y को b में चेंज कर लिया, और फिर क्या है, चेंज किए हुए वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जैसे जू और b था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और लास्ट में आकर उसके इक्वल पुट कर देनी है जिसको हमने जू और v माना था। जो वेरिएबल हमारे पास शुरू में दिया हुआ था उसकी कीमत, उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ध्यान रखना कि इसको कैसे करना है। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2 बटा वर्गमूल x प्लस 3 बटा वर्गमूल y बराबर है 2, 4 बटा वर्गमूल x माइनस 9 बटा वर्गमूल y बराबर है माइनस 1। हमने देख लिया है कि दोनों समीकरणों में समानता क्या है? 1 बटा वर्गमूल x जहाँ पर भी गुणा में है और जहाँ पर भी। इसी प्रकार पहली समीकरण में यदि 1 बटा वर्गमूल y गुणा में है 3 के, तो जहाँ 9 के गुणा में 1 बटा वर्गमूल y है, तो हम लिखेंगे माना 1 बटा वर्गमूल x बराबर जू और 1 बटा वर्गमूल y बराबर b। इसलिए पहली समीकरण क्या हो जाएगी? 2 गुणा में 1 बटा वर्गमूल x है, 1 बटा वर्गमूल x तो जू है, इट मीन 2 जू,
3 गुणा में 1 बटा वर्गमूल वाई है, 1 बटा वर्गमूल वाई बी के बराबर है, इट मीन 3b बराबर है 2। पहली समीकरण इस प्रकार से आ जाती है। और दूसरी 4 गुणा में 1 बटा वर्गमूल एक्स है, 4 गुणा में जू हो जाता है माइनस 9 गुणा में 1 बटा वर्गमूल वाई है माइनस 9b हो जाता है, क्योंकि 1 बटा वर्गमूल वाई किसके बराबर है, v के बराबर है। अब दो समीकरणें बन जाती हैं, दो रैखिक समीकरणें a u प्लस बी वाई बराबर c इस प्रकार की बन जाती है। तो अब समीकरण 1 में यदि देखा जाए b का गुणांक 3 है और समीकरण 2 में b का गुणांक कितना है, 9 है। विलोपन विधि से हम करेंगे। विलोपन विधि में हम किसी एक वेरिएबल को, किसी एक चर को क्या है, विलुप्त कर देंगे। इसके लिए हमने क्या किया, समीकरण 1 को कितने से गुणा कर दी, 3 से। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा की 3 दूनी 6 जू, 3 तिया 9b, 3 दूनी 6, ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाती है। और 2 प्लस कर दिया समीकरण 2, 1 को 3 से गुणा करके 2 को उसमें जोड़ दिया, 2 क्या थी 4 जू माइनस 9b बराबर है माइनस 1। जे प्लस के 9 है, जे माइनस के, जे दोनों क्या होगी कैंसिल। 6 और 4 10 जू बराबर है प्लस के 6 माइनस के 1 बराबर है 5 और जू बराबर है 5 बटा 10, जू बराबर है 1 बटा 2। अब जू 1 बटा 2 है, जू 1 बटा 2 समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दिया हमने, जू बराबर 1 बटा 2, 2 जू प्लस 3b बराबर 2 में रखने पर। अब जू की जगह कितना रख दिया, 1 बटा 2, जू की जगह 1 बटा 2, इस 2 से ये 2 कट गए, प्लस 3b बराबर 2, 3b बराबर है 2, ये 1 दूसरी ओर चला गया 2 माइनस 1, 3b बराबर है 1 और b बराबर है 1 बटा 3। अब जू और b का हमें मान प्राप्त हो गया है, जू है 1 बटा 2, b है 1 बटा 3। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को जहाँ पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की। अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे हैं, जू और v की वैल्यू तक पहुँचे हैं। तो अब 1 बटा वर्गमूल x बराबर जू के हमने माना था, 1 बटा वर्गमूल x बराबर किसके है, जू के हमने लिख लिया, 1 बटा वर्गमूल x बराबर जू के है। और जू का मान हमें मिल चुका है, कितना है 1 बटा 2, 1 बटा 2 लिख दिया। आर पार की गुणा वर्गमूल x बराबर है 2 के, वर्गमूल x बराबर है 2 के। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों और वर्ग करने पर वर्गमूल x से वर्गमूल हट गया और 2 का वर्ग हो गया 4, तो x कितना आ गया 4 का मान हमें मिल जाता है, x कितना है 4 है। इसी प्रकार से 1 बटा वर्गमूल y बराबर है b, 1 बटा वर्गमूल y बराबर है b का मान कितना आया था 1 बटा 3, 1 बटा 3। आर पार की गुणा वर्गमूल y बराबर है 3, वर्गमूल y बराबर है 3, तो y किसके बराबर होगा, वर्गमूल y है जहाँ पर, दोनों और वर्ग करने पर y बराबर है 3 का वर्ग 9, y बराबर कितना है 9, x बराबर 4, y बराबर 9। इस क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी क्वेश्चन का यदि 6th पार्ट देखें हम, तो 6th पार्ट क्या है हमारे पास, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, दूसरा है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ये दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं, इन्हें हमने सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास क्या है, जे एक्स वाई है, जो इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो जो इसके बटे में आ जाएगा 6x प्लस 3y बटे में xy बराबर है 6 रह जाएगा। और दूसरी इक्वेशन में क्या रह जाएगा, 2x प्लस 4y बटे में xy आ जाएगा, 2x प्लस 4y बटे में xy बराबर 5। यदि आप देखें तो पांचवा क्वेश्चन है, जो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो पांचवा पार्ट है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको इस प्रकार से दिया हुआ है वो, तो उससे आगे अपनी कैसे सॉल्व करना है ये भी आप देख सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन का पांचवा पार्ट इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम छठा पार्ट कर रहे हैं। छठे पार्ट में हमने क्या किया, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy था और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy था। तो जो ये xy जो इधर था इसको हम इधर ले आए तो इसके बटे में आ गया, जहाँ से xy इसके बटे में आ गया, जहाँ पर पहुँच गए हम। अब 6x बटे में xy अलग से लिख लिया प्लस 3y बटे में xy, 6x बटे में xy प्लस 3y बटे में xy बराबर 6। और इसी प्रकार दूसरी समीकरण 2x बटे में xy प्लस 4y बटे में xy बराबर 5, इसे हमने लिख लिया 2x बटे में xy प्लस 4y बटे में xy बराबर 5, जहाँ पर पहुँच गए। जहाँ से x से हमने x काट दिया और जहाँ से y से y काट दिया, तो ये आ गया 6 बटे में y, 6 बटे में y
प्लस 3/x प्लस 3/x बराबर है 6, जहाँ पर पहुँच जाते हैं हम। और दूसरी जो समीकरण थी उससे x से x कट गया, 2/y 2/y प्लस y से y कट गया, 4/x प्लस 4/x इक्वल टू 5। ये दूसरी समीकरण आ जाती है हमारे पास। अब जो है उसी प्रकार के समीकरण बन जाते हैं जिस प्रकार के दो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब 1/y जहाँ पर कॉमन है, 1/y इस समीकरण में भी है, 1/y इसमें भी है, 1/x जहाँ पर भी है और 1/x जहाँ पर भी है, क्योंकि 6 गुणा में 1/y लिख सकते थे हम, 3 गुणा में 1/x, 2 गुणा में 1/y, जहाँ पर लिख सकते थे 4 गुणा में 1/x। तो अब हमने मान लिया, माना 1/y बराबर है जू, और क्या मान लिया, 1/x बराबर है b। 1/x को हमने क्या मान लिया b, तो ये क्या हो गया, 6 गुणा में 1/y था 6 जू, 3 गुणा में 1/x था 3v हो गया बराबर है 6। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, 6 जू प्लस 3v बराबर है 6। ये पहली समीकरण हमारे पास आ जाती है। इसी प्रकार 2 गुणा में 1/y था, 1/y को हमने जू माना है, इट मीन्स 2 जू। 4 गुणा में 1/x है, 1/x को हमने b माना, इट मीन्स 2 जू प्लस 4v हो गया बराबर 5। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाती है, 2। अब इन दोनों समीकरणों में हमारे पास यदि देखा जाए तो जहाँ पर देखें हम 6 जू प्लस 3v बराबर 6 है और 2 जू प्लस 4v बराबर है 5। समीकरण 1 मैन समीकरण 2 गुणा में 3 करने पर क्यों किया, क्योंकि जहाँ पर जू के गुणा में 6 है और जहाँ पर जू के गुणा में कितना है, 2 है, तो जू को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से विलुप्त कर देंगे। विलुप्त करने के लिए हमें क्या है, जू का गुणांक बराबर चाहिए। जू का गुणांक जहाँ पर 6 था, जहाँ पर जू का गुणांक 2 था, तो इसे हमने 6 बनाने के लिए इस सारी समीकरण को 3 से गुणा कर दिया। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणा 3 कर दिया। एक क्या थी, 6 जू प्लस 3v बराबर 6, और 2 क्या होगी जब इसे 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 जू, 4 3 12v बराबर 15। अब इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 गुणा 3 घटा रहे हैं हम, ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास 3 जे प्लस का था, ये माइनस का हो गया, माइनस 9b। ये 6 जे प्लस का था, माइनस हो गया, माइनस 9b बराबर है माइनस 9, और b बराबर है माइनस 9 बटा माइनस 9। कितना आ गया, b का मान कितना आ गया, 1। अब b हमारे पास 1 है, b बराबर 1। अब हमने क्या किया, b बराबर 1 पहली समीकरण में रख दिया। कौन सी में, इसमें रख दिया हमने। ये क्या थी, 6 जू प्लस 3v बराबर 6, इसमें हमने रख दिया जब b का मान कितना, 1। 6 जू है जी, 3 गुणा में b, 3 गुणा में 1 बराबर है 6। 6 जू बराबर है 6, ये 3 उधर जाके माइनस का हो गया, 6 माइनस 3, इट मीन 6 जू बराबर है 3, और जू बराबर है 3/6, इट मीन जू बराबर है 1/2। जू का मान हमें 1/2 मिल जाता है, और b का मान हमारे पास कितना था, 1, वो हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास 1/y को हमने क्या माना था, 1/y को हमने जू माना था, इट मीन 1/y बराबर है जू के, जू आया है 1/2, 1/y बराबर है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई y यहाँ पे चला गया 2, जहाँ पे y बराबर कितना आ गया, 2। इसी प्रकार से v बराबर 1 आया है, 1/x को हमने v माना था, 1/x बराबर है 1 के, क्योंकि 1/x किसके बराबर था, b के। तो 1/x बराबर है 1 के, क्योंकि v बराबर 1 आ गया। तो x जहाँ पर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y बराबर 2 और x बराबर 1। इस जो समीकरण थी हमारे पास, समीकरण युग्म था जो हमारे पास, उसका क्या है, इसी प्रकार से यदि इस क्वेश्चन का हम 8वां पार्ट देखें तो हमारे पास है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, 1/2 गुणा में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8। ये समीकरण युग्म दिया है हमारे पास। पहले हमने इस समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। उसके लिए हम क्या देखेंगे, जहाँ पर देखा जाए तो 1/3x प्लस वाई जहाँ पे भी है और 1/3x प्लस वाई जहाँ पे भी है, कॉमन है,
और जहाँ पर 1/3x माइनस वाई जहाँ पर भी है और 1/3x माइनस वाई जहाँ पर भी है, तो हमने मान लिया 1/3x प्लस वाई बराबर u और 1/3x माइनस वाई बराबर v। तो j क्या हो गया, इसको हमने u माना है, u प्लस j क्या माना है v बराबर 3/4। अब 4 से गुणा कर दें एलसीएम लेके, 4u प्लस 4v बराबर 3, 4u प्लस 4v बराबर 3, ये पहली इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। और इससे आगे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, 1/2 1/3x प्लस वाई हमने जू माना था, जू लिख दिया, माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई हमने b माना था, 1/2 इंटू b हो गया बराबर है माइनस 1/8। अब हमने क्या किया, अब हमने एलसीएम ले लिया 8, 2 2 और 8 का एलसीएम कितना आता है 8। 8 से गुणा करने पर, सारे को 8 से गुणा कर दी, 8/2 4u, 8/2 माइनस 4v, 8/8 माइनस 8/8 माइनस 1। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 4u माइनस 4v बराबर माइनस 1। अब हमारे पास दोनों जो समीकरण है वो किस रूप के हैं, रैखिक समीकरण युग्म बन चुके हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 जहाँ पर v का गुणांक 4 है, जहाँ पर भी 4 है, ये प्लस का है, ये माइनस का। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 कर दी, 4u प्लस 4v बराबर 3 पहली समीकरण थी, 4u माइनस 4v बराबर माइनस 1 क्या है, दूसरी समीकरण है। 4v से 4v कैंसल, 4 4 8u बराबर है 3 माइनस 1 2, u बराबर है 2/8, इट मीन 2 1 2, 2 चौके 8, 1/4। जू की वैल्यू कितनी आ जाती है 1/4। अब जू 1/4 समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख दिया हमने, इस समीकरण में रख दिया जू 1/4, 4u प्लस 4v बराबर 3 में रखने पर जू का मान कितना रखा है 1/4, 4 गुणा में 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, 1 बच गया जहाँ पे, प्लस 4v बराबर 3, तो 4v बराबर है 3, ये 1 दूसरी ओर चला गया माइनस 1, 4v बराबर 3 माइनस 1, 4v बराबर कितना आ गया 2, तो v बराबर कितना आ गया 2/4, v बराबर है 1/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, v बराबर कितना आ गया 1/2। अब हमारे पास जू 1/4 है, v 1/2 है, तो हम लिखेंगे, हमने जू माना था 1/3x प्लस वाई को हमने जू माना था, ये हमारे पास था 1/3x प्लस वाई बराबर जू, 1/3x प्लस वाई बराबर जू, और जू की वैल्यू 1/4 रख दी। इसी प्रकार 1/3x माइनस वाई बराबर v, 1/3x माइनस वाई बराबर b, और v की वैल्यू 1/2 रख दी, जहाँ पर पहुँच गए हम। तो हमने क्या किया, आर पार की गुणा, ये हो गया 3x प्लस वाई बराबर है 4, 3x प्लस वाई बराबर 4, और ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 2। ये दो समीकरण हमारे पास फिर से आ जाती हैं, जो रैखिक समीकरण युग्म है हमारे पास फिर से प्राप्त हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको 3 नंबर इक्वेशन मान लिया और इसको 4 नंबर। अब 3 + 4 करने पर, 3 + 4 जब किया हमने, पहले थी 3x प्लस वाई बराबर 4, और 4 नंबर थी 3x माइनस वाई बराबर 2, ये y से y कट गया, 6x बराबर है 4 + 2 6, और x बराबर कितना आ जाता है 6/6 बराबर है 1। अब x बराबर 1 3x प्लस वाई बराबर 4 में रखने पर इसमें रख दिया, जो 3 नंबर इक्वेशन थी x बराबर 1 3x प्लस वाई बराबर 4 में रख दिया, इसमें रख दिया, तो x का मान 1 रखा है, 3 गुणा में 1 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर है 4, ये 3 दूसरी ओर चला गया, 4 माइनस 3, y बराबर कितना आ गया 1। अब x बराबर 1 y बराबर 1 जो दिए हुए समीकरण युग्म का क्या है, हल है हमारे पास।